इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 1D ग्राफ जनित्र चित्र सिद्धांत, कार्यविधि, संरचना, उपयोग एवं दोष। फुल डिटेल्स आपको हम बताने वाले हैं। इसमें 1D ग्राफ क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं 1D ग्राफ जनित्र क्या है। वैज्ञानिक 1D ग्राफ ने सन 1931 में एक ऐसे विद्युत जनित्र का आविष्कार किया जिसकी सहायता से अति उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है। इस विद्युत जनित्र को 1D ग्राफ जनित्र कहते हैं। ये आपका 1D ग्राफ है, देख सकते हैं यहाँ पे C2 और P2, ये जो है एक पुली जैसे होता है, पुली हो गया, और ये आपका रबड़ का बेल्ट हो गया। ऊपरी घिरनी P2 है और ऊपरी कंधा जो है यहाँ पे आपका C2 है, और उसके बाद से यहाँ DC लगा हुआ है। ये आपका पृथ्वी हो गया नीचे, और ये विद्युत मोटर हो गया। यहाँ पे मोटर के जरिए जो है यहाँ P1 और ये हो गया C1, इधर प्लस हो गया धनात्मक और इधर ऋणात्मक। 1D ग्राफ जनित्र की रचना देखिए। 1D ग्राफ जनित्र में धातु का एक बड़ा गोला एस होता है जो अचालक धातुओं की छड़ों ए और बी पर जुड़ा होता है। इसमें रबड़ की एक बिना सिरे वाली बेल्ट होती है। इस रबड़ की बिना सिरे वाली बेल्ट को दो घिरनियों यानी P1 और P2 से जोड़ी होती है। जैसे देखिए ये ए और बी जो है ए बी, ये छड़ मतलब होता है, रड जो होता है उस तरह का रड है। और यहाँ पर P1 और P2 जो है घिरनी हो गया। यहाँ ये जो है रबड़ का होता है, ये बेल्ट हो गया हमारा। P1 P2 जो है देख सकते हैं यहाँ पे P1 हो गया ये, और ये हमारा P2 हो गया। तो P1 और P2 से जुड़ी होती है तथा एक विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है। घिरनी P1 पृथ्वी के तल में और घिरनी P2 जो है गोले के केंद्र पर होती है। इसमें धातु के दो नुकीले कंधे होते हैं। निचला कंधा C1 तथा अति उच्च विभव वाले स्रोत के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है तथा ऊपरी कंधा C2 खोखले गोले S के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। 1D ग्राफ जनित्र की कार्यविधि देखिए। जब निचले कंधे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रियाओं के परिमाण स्वरूप कंधा C2 विभव के स्थान पर आयन उत्पन्न करता है। धन आयनों और कंधे C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण ये धन आयन बिना सिरे वाली रबड़ की बेल्ट पर चले जाते हैं। गतिमान बेल्ट के द्वारा ये धन आयन ऊपर चले जाते हैं तथा ऊपरी कंधा C2 इन धन आयनों के एकत्रित कर लेता है और खोखले गोले S के बाहर पृष्ठ पर स्थानांतरित कर देता है। क्योंकि रबड़ की बेल्ट घूमती रहती है, इसलिए यह धन आवेश को ऊपर ले जाती है और यह धन आवेश को कंधे 2 द्वारा एकत्रित कर लिए जाते हैं और खोखले गोले S के बाहर पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार गोले S के बाहर पृष्ठ पर लगातार धन आवेश प्राप्त होता रहता है और इसका विद्युत अति उच्च हो जाता है। 1D ग्राफ जनित्र का सिद्धांत। 1D ग्राफ जनित्र का सिद्धांत दो विधियों से किया गया है, दो घटनाओं पर आधारित है। पहला है किसी खोखले चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर संपूर्ण रूप से उपस्थित रहता है तथा एक समान रूप से वितरित रहता है। किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों के द्वारा होता है। देखिए सिद्धांत एक की उत्पत्ति। माना चालक ए एक त्रिज्या R बड़े आर के खोखले गोले B से घिरा है जिस पर प्लस Q आवेश है। गोले के पृष्ठ पर स्थित आवेशों को केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। तो गोले A पर विभव जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा है 1D ग्राफ जनित्र का सिद्धांत। प्लस आवेश बड़ा Q जो है B पर है और A पर जो है प्लस Q छोटा आवेश R और छोटा त्रिज्या नहीं बड़ा त्रिज्या देख सकते हैं। तो यहाँ पर VA बराबर हो जाएगा हमारा, VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। जब VA लेंगे तो अब B लेंगे तो बड़ा Q बड़ा R हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन टाटा बड़ा Q/बड़ा R। इसी तरह VB बराबर हो जाएगा हमारा, इसी प्रकार B बराबर हो जाएगा आपका देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
छोटा क्यू बाई आर। तो इस तरह से हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, यानी कि हम एक दूसरे में से घटा रहे हैं। यहाँ पर जब हम इसको घटाएंगे तो वी ए माइनस वी बी बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों है हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इतना माइनस ये। अब हम सोल्यूशन करेंगे तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/r, ठीक है, इतना हमारा प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि विभवांतर का मान को जो है B के आवेश Q पर निर्भर नहीं करता है तथा विभवांतर VA माइनस VB एक धनात्मक राशि है, अतः भीतरी गोला सदैव उच्च विभव पर रहता है। तो यदि हम दोनों को गोलों को तार से जोड़ देते हैं तो आवेश छोटे गोले से बड़े गोले पर प्रभावित होगा। इससे बड़े गोले का विभव बढ़ता चला जाएगा, जो लगभग 3×10⁶ मीटर की कोटि का होता है। अब सिद्धांत 2 की उत्पत्ति देखिए। माना किसी गोले की त्रिज्या r, जब इसे q आवेश दिया जाता है तो इसके विभव में होने वाली वृद्धि क्या होती है, v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। तो q बराबर हो जाएगा हमारा इतना फार्मूला। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व रो बराबर q बाई ए होता है, तो रो बराबर हो जाएगा आपका 4 एप्सिलॉन नॉट r v बाई 4 r स्क्वायर। तो रो बराबर एप्सिलॉन नॉट v r, तो रो समानुपाती 1/r। तो आवेशित चालक के पृष्ठ पर नुकीले सिरे होने के कारण आपका हो जाएगा r नॉट 0, अतः r इन्फिनिटी। इस उच्च आवेश को घनत्व के कारण जो है आवेश का क्षरण होता है, जिस कारण नुकीले सिरों के संपर्क में वायु के कण आवेश ले जाते हैं और इस प्रकार के नुकीले सिरों के सामने आवेशित होते हैं। 1D ग्राफ जनित्र का उपयोग। क्योंकि 1D ग्राफ जनित्र के द्वारा अति उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग अति उच्च विभव उत्पन्न करने में किया जाता है। 1D ग्राफ जनित्र का उपयोग धन आवेश को अति उच्च वेग तक त्वरित करने में किया जाता है। 1D ग्राफ जनित्र का उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में भी किया जाता है।